लास्ट जो पढ़ा था, लास्ट में जो टॉपिक छोड़ गया था वो कहां छोड़ गए थे? मैं लास्ट टॉपिक क्रम पढ़े थे, श्रेणी और समांतर पढ़े थे, उस पर सवाल भी कर लिए थे अपन ने। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ना है आप लोगों को समय नियंत्रक। क्या पढ़ोगे? समय नियंत्रक, समय नियतांक, समय नियंत्रक। किसी कैपेसिटर को, किसी कैपेसिटर को 63.2%, कितना फिक्स है 63.2% तक चार्ज करने में, क्या करने में? चार्ज करने में लगा समय क्या कहलाता है? समय नियतांक, समय नियतांक। किसी कैपेसिटर को 63.2%, कितना 63.2% तक चार्ज करने में लगा समय क्या कहलाएगा? समय नियतांक। अच्छा, समय नियतांक को दिखाता किससे? प्रदर्शित किससे करते हैं? प्रदर्शित किया जाता है टो से। किससे किया जाता है? टो से। ये जो सिंबल होता है वो किसका होता है? टो का। इसको बोलते हैं टो। क्या बोलते हैं? टो। फॉर्मूला बनेगा टो बराबर आर इंटू सी। आर क्यों लगाए? क्योंकि क्या है? कैपेसिटर है। कैपेसिटेंस क्या होता है? सी से प्रदर्शित करता है, आर इंटू सी। जहां टो का मतलब तो समझ गए क्या होता है? समय नियतांक। जहां टो बराबर क्या होता है? समय नियतांक। आर बराबर क्या होगा? प्रतिरोध। क्या होगा? सी का मतलब क्या होगा? कैपेसिटेंस यानी कि धारिता। चलो आगे। अच्छा, टो की इकाई, समय नियंत्रण की इकाई क्या होगी? आप खुद बता दो। समय की इकाई क्या होगी? सेकंड ही होती है, सीधी सी बात है। तो समय नियंत्रण की इकाई क्या होगी? सेकंड। अगला, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। अच्छा, धारिता की इकाई फेराड। क्या होती है? यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चलो आगे। तो वापस यहाँ आगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? समय ने सेकंड बराबर ओम इंटू फेराड। क्या कहलाएगा? सेकंड या समय नियतांक। सेकंड या समय नियतांक। सेकंड किसकी कही है? समय नियतांक। टो कहलाता है। ओम इंटू फेराड क्या कहलाएगा? टो कहलाता है। ओम इंटू फेराड क्या कहलाएगा? टो कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चलूं क्या आगे? अच्छा, उसके अंदर दो मान बता रहा हूं, हालांकि आपको ऐसा ये ग्राफ चलता है। चले आगे। यहां पे होता है पहले टो का मतलब खाली टो, ये ऐसे चलता है। यहां पे चार्ज होता है कितना? 63.2%। टो का मतलब क्या होगा? जब कैपेसिटर को 63.2% चार्ज करने में लगा समय क्या कहलाता है? टो। जैसे आप आगे जाते हो, यहां आएगा 4 टो। कितना आएगा? 4 टो। थोड़ा और आगे जाओगे क्या आएगा? 5 टो। कितना आ जाएगा? सर 20 का टो कहां गया? पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 टो। चलो आगे। एक तो टो का मतलब क्या होगा? इसका मतलब 63.2% चार्ज है। मेरा कहना का मतलब आपको याद रखना, एक पढ़ोगे आप 4 टो। क्या? 4 टो। जब कैपेसिटर 98.4% तक चार्ज हो जाता है, या 98.4% तक चार्ज होने में लगा समय। 98.4% तक चार्ज होने में लगा समय क्या कहलाता है? 4 टो। 4 टो पर कैपेसिटर पूर्ण चार्ज माना जाता है। कैपेसिटर पूर्ण चार्ज माना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या? भाई खाली टो का मतलब तो क्या है? जब कैपेसिटर 63.2% चार्ज होता है या 63.2% तक चार्ज होने में लगा समय क्या कहलाएगा? टो। चलूं आगे। पूर्ण चार्ज कब माना जाता है? कैपेसिटर को पूर्ण चार्ज कब माना जाता है? 4 टो पे। कितने पे माना जाता है? 4 टो पे माना जाता है। 4 टो पे वो कितना चार्ज हो जाता है? 98.4%। एक 5 टो का पूछता नहीं है, फिर भी बता देता हूं। 5 टो कैपेसिटर को
को 99.1%, 99.1% तक चार्ज होने में, तक चार्ज होने में लगा समय, होने में लगा समय क्या कहलाएगा? 5 टो। चलो आगे हो जाएगा क्या? दोबारा सुन लेना। आप पढ़ रहे हो समय नियतांक। किसी कैपेसिटर को चार्ज होने में लगा समय क्या कहलाएगा? समय नियतांक कहलाता है। हालांकि मेन डेफिनेशन क्या होगी? जब कैपेसिटर को 63.2% तक, कितना? 63 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। जब कैपेसिटर को 63.2% तक चार्ज करने में लगा समय क्या कहलाएगा? समय नियतांक। तो उसे प्रदर्शित करता है R इंटू सी। आर का मतलब प्रतिरोध धारिता होगी, ओम इंटू फेराड क्या कहलाएगा? समय नियतांक। जब कैपेसिटर 4 टो तक पहुंच जाता है, जब कैपेसिटर क्या पहुंच जाता है? 4 टो तक पहुंच जाता है, तो इसे पूर्ण चार्ज माना जाता है। कितना चार्ज माना जाता है? पूर्ण चार्ज। लगभग कितना होता है? 98.4%। 5 टो में कितना मान हो जाता है? 99.1%। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चलो आगे। सर एक क्वेश्चन करते हैं इधर, तभी आप समझ जाओ। किसी कैपेसिटर को 63.2% चार्ज होने में 5 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 5 सेकंड लगते हैं। तो उस कैपेसिटर को पूर्ण चार्ज होने में कितना समय लगेगा? ध्यान से सुन लेना इस सवाल को। किसी कैपेसिटर को 63.2% तक चार्ज होने में लगा समय कितना है? 5 सेकंड। इसको पूर्ण चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है? पूर्ण चार्ज करना है। चलो तो कितना समय लगेगा? अब अच्छा, 63.2% में लगा समय क्या कहलाता है? टो कहलाता है। ये वैल्यू पहले किसकी दे दी? टो की। टो कितना है? 5 सेकंड। आपको क्या निकालना है? पूर्ण चार्ज। कितना निकालना है? पूर्ण चार्ज में जो समय होता है वो कितना लगता है? 4 टो। लगता है कि नहीं लगता? तो पूर्ण चार्ज बराबर का बराबर 4 का 4। टो की वैल्यू कितनी है? 5 दे दिया ना। तो पूर्ण चार्ज होने में इसको इतना समय लगेगा? 20 सेकंड। आगे क्या समझ में हो जाएगा? अगर आपको बोल दे किसी कैपेसिटर को 63.2% चार्ज होने में 6 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 6 सेकंड। तो पूर्ण चार्ज होने में लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर किसी कैपेसिटर को 63.2% चार्ज होने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो पूर्ण चार्ज होने में 40 सेकंड। समझ आ गई क्या? किसी कैपेसिटर को पूर्ण चार्ज होने में 4 सेकंड का वक्त लगता है। कितना लगता है? 4 सेकंड का। 4 सेकंड का पूर्ण चार्ज होने में 4 सेकंड का समय लगता है। चलो आगे। तो 63.2 चार्ज होने में कितना समय लगेगा? गलत बता रहे हो, मैंने बोला। अगला क्वेश्चन समझ लो। किसी कैपेसिटर को पूर्ण चार्ज होने में 4 सेकंड का समय लगता है। 4 सेकंड का समय लगता है। 4 या 40 सेकंड का समय लगता है। तो उसे ऐसा ही मैंने पहले ही बोला था, किसी कैपेसिटर को पूर्ण चार्ज होने में 40 सेकंड का समय लगता है, तो उसे 63.2% चार्ज होने में कितना समय लगा था? 10 सेकंड। आ रही क्या मेरी बात समझ में? मैंने कहा सर क्या? पूर्ण चार्ज बराबर क्या होता है? 4 टो। पूर्ण चार्ज होने में कितना समय लगा? मतलब पूर्ण चार्ज की वैल्यू दे दी, कितनी है? 40 सेकंड बराबर 4 टो। टो का मतलब क्या होता है? किसी कैपेसिटर को 63.2% तक चार्ज करने में लगा समय, वही तो टो है। तो इस टो की वैल्यू निकालनी है। तो 40 बट्टा कितने हो गए? बराबर टो 10 सेकंड। तो उसको कितना समय लगा था? चाहे तो इसको उल्टा करके देख लो। किसी कैपेसिटर को 63.2% चार्ज होने में 10 सेकंड का समय लगता है। पूर्ण चार्ज होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है कि मेरी? चाहे दोनों कैसे पूछ ले, आपको तो ये रिलेशन याद रखना है कि एक
कैपेसिटर को 63.2% चार्ज होने में कितना समय लगता है? 2। और पूर्ण चार्ज होने में 4 4 की वैल्यू कितनी है? 98.4%। 5 की वैल्यू 99.1%, 99.1% हो जाएगा क्या? यहां तक कोई दिक्कत समझ परेशानी? चले उतारो फिर चलते हैं कुछ। चलो फिर ठीक है, चले आगे। ये जो आपने पढ़ा था वो था समय नियंत्रक। अब जो पढ़ोगे कैपेसिटर की धारिता। कैपेसिटर की या कैपेसिटर की धारिता नहीं पढ़ ली ना आपने? धारिता पढ़ ली ना आपने? कैपेसिटेंस पढ़ लिया आप लोगों ने? आप पढ़ो कैपेसिटर की रेटिंग। कैपेसिटर की रेटिंग जैसे सर समझना नहीं। आप फ्यूज लाते हो? घर के फ्यूज लाए हो कभी? एमसीबी तो लाए होगे। आप बोलते हो ना कि मेरे को कितना 5 एम्पीयर की एमसीबी दे दो या 10 एम्पीयर की एमसीबी दे दो। या आपने बल्ब लाए हो घर का बल्ब? दुकान वालों क्या बोलते हो? 60 वाट का, 100 वाट का है, 40 वाट की एलईडी। ये वाट क्या है? इस शक्ति की रेटिंग है। शक्ति की रेटिंग किस में लेते हैं? वाट में। वैसे आप कैपेसिटर की रेटिंग किस में लेते हैं? तो कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है? धारिता तथा वोल्टेज में। धारिता तथा वोल्टेज में किसमें होती है? धारिता तथा वोल्टेज। तो मैंने कहा समझा नहीं क्या? सी बराबर क्यू, सॉरी, आप जो धारिता निकालते हो किस में निकालते हो? क्यू बराबर सीवी नहीं होता क्या? क्यू बराबर सीवी। तो धारिता किस पे आ गई? क्यू बटा वी बराबर में सी। एक तो वोल्टेज के आधार पर लोगे आप और एक आवेश कब लोगे? धारा के आधार पर, सॉरी धारिता के आधार पर। तो किस पे लेते हैं? धारिता किस पे चलती है? सी और वी पे। धारिता तथा वोल्टेज के आधार पे। और नॉर्मली जो व्यवहारिक जो चलता है, व्यवहारिक वो चलता है पिकोफैराड में। किस में चलता है? पिकोफैराड में। किस में चलेगा? पिकोफैराड में। आपको इतना याद रखना कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है किस में ले लेते हैं? धारिता तथा वोल्टेज के आधार पर काउंट करके ली जाती है। अगला, कैपेसिटर की धारिता तथा वोल्टेज के आधार पर ली जाती है। जे के बाद क्या आता है? आज के बाद एम याद रखना। जे के एम पढ़ा मेरे हो ना? जे के एम। मेरी इंग्लिश थोड़ी अलग चलती है, एबीसीडी मैं अलग स्कूल से पढ़ा हूं। जे के एम एन, जे के एम एन। जे का याद रखना आपको कितनी होती है? ±5%। कुछ याद आ रहा है क्या? ±5 किस पे चलता है? प्लस सहनशीलता पे। किस पे चलता है? सहनशीलता। सहनशीलता होती है उसकी टॉलरेंस बोलते हैं जिसको। पीछे पीछे लगता है। इसका मतलब क्या होता है? कि जो आपका जो प्रतिरोध जो आया है, जैसे आपने निकाला था ना 55 ±4%, इसका मतलब क्या था कि क्या होगा? ये 4 ऊपर भी हो सकता है और 4 कम भी हो सकता है। ये सहन सीमा दिखाता पीछे वाला। अगला, जे की वैल्यू कितनी होगी? ±5% बराबर 5 दूनी कितना होता है? 10। के की वैल्यू कितनी होगी? 10%। अगला ±10 दूनी 20। अच्छा फिर नहीं, इस बार आप 30 करोगे। हर बार अटेविकेशन नहीं चलेगा। चलो आगे। जे के एम एन, जे के एम एन, जे के एम एन कहां से स्टार्ट होगा? 5, 10, 20 और 30। कैसे? 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 10 और 20 और 10 30। 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, बस और 20 और 30, 20 और 10 30 हो जाएगा क्या? जे के एम एन 5, 10, 20, 30, 5, 10, 20, 30। ये होती है सहन सीमा। क्या होती है? कैपेसिटर की सहन सीमा। कैपेसिटर की सहन सीमा। चलूं आगे। अब क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा कैसे कि 5, 3, 7, 5, 3, 7, 5, 3, 7 जे एक कैपेसिटर पर अंकित मान है। क्या? पूरा लिख देता हूं। एक कैपेसिटर पर 5, 3, 7 जे अंकित है। तो वास्तविक मान ज्ञात करो। ढंग से देखना। चलो आगे। अपने पास जो सवाल दिया क्वेश्चन है वो दिया 5, 3, 7 और जे।
पीछे वाले का तो मतलब समझ लीजिए, जो अंग्रेजी का शब्द है, कौन सा शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, का शब्द, वो क्या बताएगा, शब्द सहन सीमा, ये तो आपको पता ही है, सहन सीमा दिखेगा। अगले जो कैपेसिटर में अगले जो दो अंक थे वो क्या थे, कैपेसिटर में वो सॉरी प्रतिरोध में लेते थे ना, आगे वाले दो अंक कैसे लेते थे, जैसे एक पहला गुणा क्या था 5, दूसरा क्या था 3, दोनों क्या करते पास पास में रखते थे ना, ये तो होते हैं अंक, क्या होते हैं अंक। तीसरा जो बॉन्ड था वो क्या करता था, गुणा नहीं करता था, ये होता है गुणांक। इतने होशियार फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो डॉक्टर बना देंगे आईटी बढ़ाते बढ़ाते, चले आईटी से डॉक्टर बनते हैं क्या, बना देंगे। चलो आप देखो 5 3 7 जे, अंग्रेजी के जो भी अक्षर जो पिछले वो क्या दिखाएंगे, सहन सीमा बताएंगे। आगे वाला दो अंक है आपको पता है क्या बताते हैं, अंक बताते हैं, एकदम एग्जिट पास रखने होते हैं। बीच वाला अंक क्या बताएगा, गुणांक बता। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी। अच्छा आंसर करते हैं, कैसे करेंगे, 5 3, पीछे वाला गुणांक है ना, तो जितना अंक है उतने ऊपर घात लगा दो 10 के ऊपर। पीछे कितना है 7 है, तो 10 के ऊपर क्या लगा दिया 7। पीछे क्या आया, जे की कितनी आएगी 5%, आंसर हो गया। ये कितना हो गया, आंसर हो गया इसका खत्म। ये एक छोटा फॉर्मेट है, इसको आपको वापस बड़ा करके बताना होगा। फेराडी आएगा, मैंने तो आंसर लिखा पीछे, आंसर तो फेराडी में आएगा, फेराडी में 10 कैसे है, वही तो मैं बता रहा हूं। आपने तो अभी तक ध्यान नहीं किया आप लोग, आपने पढ़ा था ना बीबी रोए जब वेरी गुड होए, व्हाइट गोल्ड सिल्वर और 9 कलर, ये 13 कलर पढ़े थे पर लोगों ने। पहला बॉन्ड था 1 से 9 तक, फिर खाली खाली खाली, फिर दूसरा 1 से 0 से 9 तक खाली खाली, तीसरा क्या था 1 10 घात 1 10 घात 2 10 घात 3 10 घात 4 10 घात 5 10 घात 6, फिर नीचे स्टार्ट होता है 1 खाली 0.01 फिर 0.1, चौथा किसमें चल रहा था, खाली प्लस माइनस 1% प्लस माइनस 2% प्लस माइनस 3% प्लस माइनस 4, फिर नीचे से स्टार्ट होता था प्लस माइनस 20% प्लस माइनस 10% प्लस माइनस 5। उसमें जो पहले वाले दो थे ना, पहला और दूसरा बॉन्ड, पहला और दूसरा बॉन्ड, ये तो एज इट इज अक्सर लिखते थे अपन। तीसरा क्या करता था, गुणा। तीसरा किसमें चलता था, 10 की घातों में भी तो चलता था। तीसरा जो गुणा चलता किसमें चलता था, 10 की घातों में। तो पीछे जितना भी अंक है उसको 10 की घात में लिखना, किसमें लिखना, 10 की घात में। ये तो आंसर हो गया। इसको अपन और छोटा भी तो कर सकते हैं, अभी करते हैं ना, वही बता रहा हूं। इसको आप क्या कर सकते हो, 1 0 इधर फेंक दो, इंटू 10 की घात कितना गया, 10 की घात 10 की घात 6 प्लस माइनस 5%, मेगा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, मेगा। चलो आगे, 1 2 सवाल और बताना, आप अपनी कॉपी में कर लेना। 6 1 2 के, इसका आंसर बता दो मेरे को। फिर दूसरा है 4 2 1, बताओ इन दोनों का आंसर बताओ। दो कितना है इसका आंसर, क्या करना है, 6 1 का 61 का 61 10 की घात 2 और के का मतलब प्लस माइनस, पीछे वाला हम क्या बताएंगे, तोड़ रहे जे के मतलब 10%, पीछे जाएगा प्लस माइनस 10%, इधर 61 इंटू 10 घात 2, 10 की घात 2। नीचे वाले देखो, पीछे पीछे क्या आएगा, m है, तो जे के एम, जे के एम, एम कितना होता है प्लस माइनस 20%, तो पीछे तो आएगा प्लस माइनस 20%। 4 2 का 4 2 इंटू 10 घात 1, 420। देखो 61 इंटू 10 की घात 2 प्लस माइनस 10%, इधर आएगा 4 2 इंटू 10 की घात 1 इंटू एम कितना होता है प्लस माइनस 20%। आंसर हो जाएगा क्या, चलो आगे उतारो फिर चलते हैं, एक बार देख लो इसको ढंग से। अब आप पढ़े होगे, ये तो था आपके कौन सा रेटिंग। अच्छा एक नोट डाल के को लिख लो, कैपेसिटर की रेटिंग, कैपेसिटर की पावर रेटिंग, की पावर रेटिंग किसमें लेते हैं ये बताओ। पावर रेटिंग ली जाती केवीएआर में, किसमें लेते हैं, केवीएआर में। किसमें लेते हैं, वैसे तो किसमें है, वोल्टेज और धारिता में नाप लेते हैं,
वैसे कैपेसिटर की पावर रेटिंग इसमें लेते हैं केवीआर में, केवीआर में। ये एक शक्ति का होता है, मैं आगे बता दूंगा शक्ति जब पढ़ाऊंगा। अब पढ़ो आप, आपको पढ़ना है कैपेसिटर के दोष, कैपेसिटर के दोष, कैपेसिटर के दोष। एक तो होता है खुला दोष, क्या होता है खुला दोष, खुला दोष। अब मैंने कहा सर खुला दोष कहता है किसे, लंबे समय तक, लंबे समय तक कैपेसिटर को, किसको, कैपेसिटर को काम में लेने पर, काम में लेने पर अचालक परत सूख जाती, क्या हो जाती है, सूख जाती है, जिससे आवेश क्या नहीं जाते, आवेश एक तरफ से दूसरी तरफ जा नहीं पाते। खुला दोष किसे, लंबे समय तक कैपेसिटर को काम में लेने पर अचालक परत क्या हो जाती है, सूख जाती है, जिससे आवेश स्थानांतरित पूर्ण तरीके से नहीं हो पाते। इस दोष को क्या बोलते हैं, खुला दोष। अपने घर के पंखे जो होता है ना, पंखा लंबे समय से चल रहा होता है, कैपेसिटर कब चेंज करते हो, सेल उसका धीमे चलता है, पर ऐसा क्या हो कि वो धीमे चलने लग गया, लंबे समय से काम कर रहा है, बीच का जो है ना, आप बोलते सेल डाउन हो गया, सेल डाउन होने का मतलब बीच में उसका जो परत है ना, अचालक परत, वो क्या हो चुकी है, सूख चुकी है। इसलिए जो इधर के जो प्लस है चार्ज है वो उधर जा नहीं पाते, कम मात्रा में चले जाते हैं। तो क्या होता है, आपका पंखा धीरे चलने लग जाता है, तो आप क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो घर के पंखे किस दोष के कारण चेंज होते हैं, घर के पंखे, घरों के पंखों के कैपेसिटर को इसी दोष के कारण बदला जाता है। सेल डाउन होता है, इसका मतलब क्या होगा, लंबे आपका ये कभी तो होता थोड़ी 15 दिन में आप नया चेंज कर देते हो, साल 2 साल, कहीं तो 3 साल चलते हैं, 4 साल चल जाते हैं, चेंज ही नहीं करते। जैसे कूलर है, नया कूलर लाते हैं, 5 साल बाद सेल डालते हैं उसके अंदर, अपन लंबा चलता है। जब लंबे समय से काम करेगा तो उसका क्या हो जाता है, बीच में अचालक पदार्थ बढ़ते हैं, अपन वो सूख जाता है, जिससे क्या नहीं हो पाते, आवेश स्थानांतरित नहीं हो पाते, जिससे क्या हो जाता है, वो धीमा पड़ जाता है। चलो आगे, एक दोष पढ़ोगे आपको, शॉर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु दोष, शॉर्ट सर्किट बोल दो या लघु दोष। किसी कैपेसिटर को रेटिंग से ज्यादा सप्लाई प्रदान करने से उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, लघु दोष कहलाता है। अगर आपके पास कैपेसिटर है 2.5 माइक्रोफैराड का, अगर आप उसको क्या जोड़ते, ज्यादा सप्लाई, वो 230 के लिए बना है, अगर आप उसको 400 वोल्टेज से जोड़ दोगे तो जल जाएगा ना, शॉर्ट नहीं हो जाएगा वो। तो अगर किसी कैपेसिटर को आप सामान्य रेटिंग से ज्यादा वोल्टेज देते हो तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होगा, लघु दोष। कौन सा दोष होगा, लघु दोष। एक होता है लीकेज दोष। ये दोष केवल उच्च मान वाले कैपेसिटर में उत्पन्न होता है क्योंकि इन कैपेसिटर का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे धारा क्या करने लगती है, लीकेज करने लगती है। प्रतिरोध कम है तो धारा ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा नहीं होगी क्या। तो कैपेसिटर में कितने दोष होते हैं, 3 दोष, एक तो खुला, एक शॉर्ट और एक लीकेज। खुला किसको बोलते हैं, लंबे समय, अपने घरों को याद रख लेना, घर का पंखा क्यों चेंज करते हो आप, घर के कैपेसिटर को
लंबे समय से काम ले रहे हो, जो उसके बीच में चालक पदार्थ वो सूख कर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जिससे आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते। खुला दोष हो गया वो। अगर क्या होता है, शॉर्ट दोष है, शॉर्ट हो रहा है कोई चीज, क्या हो रहा है, लघु दोष हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको रेटिंग जो उससे ज्यादा क्या दे रहे हो आप, सप्लाई दे रहे हो। किसी कैपेसिटर को रेटिंग से ज्यादा सप्लाई से जोड़ना क्या कहलाता है, कौन सा दोष उत्पन्न करता है, लघु दोष। लीकेज दोष कहां उत्पन्न होगा, ये दोष केवल उच्च मान वाले जो कैपेसिटर उन्हीं में होता है, क्योंकि उनका प्रतिरोध क्या होता है, कम। प्रतिरोध कम है तो धारा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। धारा ज्यादा होगी जिससे धारा क्या होने लगती है, लीकेज होने लगती है। कोई दिक्कत समझे, परेशानी, 2 मिनट ढंग से पढ़ लो फिर चलते चले। आप लोगों ने कैपेसिटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, कैपेसिटर का दोष पढ़ लिया, 3 दोष थे। अब इस दोष का पता कैसे लगाओगे आप, जैसे आपके घर की लाइट, आपके घर में कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, आपकी लाइट नहीं जल रही है, ये इसमें खुला दोष है या क्या दोष है, शॉर्ट सर्किट दोष है, पता कैसे लगाओगे आप। हाँ, इस दोषों की जांच कैसे होती है कैपेसिटर में, भाई पढ़ तो लिए, रट तो लिए आपने, 3 दोष होते हैं, पता कैसे करें कैपेसिटर में उत्पन्न दोषों की जांच, जांच की विधियां, जांच की विधियां यानी कि मेथड, विधियां 2 प्रकार से जांच कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 2। पहली विधि का नाम है त्वरित विधि। क्या बोलते हैं, त्वरित विधि, त्वरित बोल दो, या इसको बोलते हैं संधारित्री विधि, संधारित्री विधि, संधारित्र विधि, संधारित्री या संधारित्र विधि। चलो इसके अंदर होता क्या, इस विधि में, इस विधि में ओम मीटर, किसका, ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है ओम मीटर का प्रयोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, रेजिस्टेंस जांचने के, न्यूनतम प्रतिरोध जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओम प्रतिरोध का। अधिकतम प्रतिरोध जांचने के लिए कौन सा मीटर का यूज किया जाता है, मेगर का। भाई न्यूनतम प्रतिरोध मापना है तो ओम मीटर, अधिकतम प्रतिरोध मापना है तो मेगर का, अगर अर्थ प्रतिरोध मापना है तो अर्थ टेस्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, तो अर्थ किस में होता है, एसी में होता है, डीसी में अर्थ टेस्टर काम नहीं करता। तो प्रतिरोध जांचने के लिए बताऊं किसी, ओम मीटर का, मेगर का, अर्थ टेस्टर का, और पीओ बॉक्स नाम का एक चीज आती है जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इन चारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे। सबसे न्यूनतम प्रतिरोध अगर जांचना है तो ओम मीटर का, सबसे अधिकतम मापना है तो मेगर का, अगर आपको अर्थ प्रतिरोध मापना है तो अर्थ का। चलो आगे आ जाओ। तो त्वरित विधि या संधारित्री विधि में किसका प्रयोग किया जाता है, ओम मीटर का। यदि ओम मीटर की रीडिंग पहले करवा चुका हूं मैं आप लोगों को, अभी सिर्फ रिवीजन चल रहा है। यदि ओम मीटर की रीडिंग शून्य आती है, क्या आती है, शून्य हो, तो आप बताओ क्या होगा। एक कैपेसिटर है, उसके बीच में आपने ओम मीटर लगाया, उसका अगर प्रतिरोध शून्य आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर क्या है, अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, प्रतिरोध क्या हो गया, शून्य, इसका कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट। कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट यानी कि लघु है। कैपेसिटर में लघु दोष है या शॉर्ट सर्किट दोष है। सेम चीज है, यदि ओम मीटर की रीडिंग अनंत आती, क्या आती है, अनंत, तो बताओ क्या होगा, हो तो अनंत है तो खुला परिपथ दोष। तो कैपेसिटर में कौन सा दोष होगा, खुला परिपथ दोष होता है। अच्छा, अगर यदि ओम मीटर की रीडिंग क्या आती है, उच्च आती है, क्या आती है, उच्च हो, तो बताओ क्या होगा, कैपेसिटर सही है। प्रतिरोध क्या है, बीच का जो ए चालक है उसका क्या है, प्रतिरोध क्या आ रहा है, उच्च आ रहा है, मतलब अधिकतम आ रहा है। अरे आपने कैपेसिटर पढ़ा है ना, बीच में क्या बना था, ए चालक, अगर बीच का प्रतिरोध क्या आ रहा है, अधिकतम आ रहा है, तो कैपेसिटर सही है। अगर ओपन आ रहा है, इसका मतलब यहां से कहीं से टूट गया है। अगर अनंत आ रहा है, इसका मतलब बाहर से कहीं टूट गया, इसका मतलब कैपेसिटर क्या है, ओपन दोष हो चुका है। समझ आ रही है कि मेरी बात। तो यार अगर शून्य आ रहा है तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट दोष है कैपेसिटर में। अगर कैपेसिटर में क्या आ रहा है, अनंत प्रतिरोध आ रहा है, रीडिंग अनंत आ रही है, तो
खुला परिपथ दोष है। अगर रीडिंग क्या आ रही है, उच्च आ रही है, हाईएस्ट आ रही है, तो कैपेसिटर सही है। चलो ना आगे एक दूसरी विधि, इसको बोलते हैं आवेशन विधि। क्या बोलते हैं? आवेशन विधि। आवेशन विधि। इस विधि में कैपेसिटर को पहले बैटरी से चार्ज किया जाता है, बैटरी से चार्ज किया जाता है। फिर वोल्ट मीटर से, किससे? वोल्ट मीटर से जांचा जाता है। चलो आगे, इसमें भी 3 कंडीशन होगी। पहला कौन सा होगा? ओपन कब होगा, यानी कि खुला दोष कब होगा? ओपन दोष। दूसरा क्या होगा? लघु दोष कब होगा? तीसरा दोष कौन सा था? लीकेज दोष या सही है, कब होगा? या तो पहले ये देखो, 2 ओपन दोष। आपने कैपेसिटर को क्या किया? जांच लिया, कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, फिर वोल्ट मीटर क्या लगा रहे हो? ये मेरा कैपेसिटर है, ये मेरा वोल्ट मीटर। कैपेसिटर कहां जुड़ता है? समांतर क्रम में जुड़ता है। ये लो, तो कैपेसिटर ये रहा कैपेसिटर, ये लो कैपेसिटर जोड़ दिया। ये इसकी नीडल है। नीडल किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम। किसकी बनी होती है? ये जो नीडल है किसकी बनी है? एल्यूमिनियम। ये जो परास चलती है यहां से यहां तक, पूरा थोड़ी घूमता सुआ कभी। जहां से सुआ चालू होता है, अपने मोटरसाइकिल आती है ना, 0 से 120 और लिखा नहीं होता कभी, 100 पूरा नहीं गिरता कभी भी, 100 से कभी नहीं होता। वो जो परास कोण है, परास कोण, वो कितना होता है मीटर का? 150 डिग्री। कितना होता है? 150 डिग्री। जब मीटर कमाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी के लिए इतना ही। यदि मीटर का पाठ्यांक क्या आ रहा है? 0 आ रहे। मीटर का पाठ्यांक क्या है? पाठ्यांक 0 है, तो कौन सा दोष होगा? ओपन दोष है। यदि पाठ्यांक न्यूनतम है, क्या आ रहा है? न्यूनतम है, तो कौन सा दोष होगा? लघु दोष। अब एक मेरे को ये चीज बताओ, इसका अगर लघु दोष में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक न्यूनतम क्यों आया? सोचो, आपने एक दोष पता किया, भाई मीटर का पाठ्यांक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, इसका मतलब तो ओपन दोष है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने जब जांच किया दूसरी बार, तो मैंने दूसरा कैपेसिटर लेके देखा कि मीटर का पाठ्यांक क्या आ रहा है? कम आ रहा है। क्या आ रहा है? कम से कम आ रहा है। चलो आगे, तो उसने बोला कि लघु दोष है। कौन सा दोष है? लघु दोष है। ये लघु दोष कैसे हुआ, समझा नहीं मैं। सोचो, वोल्ट मीटर है ना, क्या दिखाता है? वोल्ट मीटर क्या दिखाता है? वोल्टेज दिखाता है नहीं। ये शॉर्ट में किसका मान बढ़ता है? करंट बढ़ती है, तो कौन कम होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर करंट बढ़ी, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? करंट बढ़ी, वोल्टेज कम हुआ है, तो ये भी तो बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट में करंट का मान बढ़ता है। तो ये नहीं बोल सकते क्या शॉर्ट सर्किट में करंट वोल्टेज का मान घटता? दोनों एक दूसरे उल्टा नहीं चलता क्या? चलता कि नहीं चलता? तो याद रखना, इसलिए ये मैंने लिखा यदि पाठ्यांक न्यूनतम है तो लघु दोष है। और कौन सा? अगर कैपेसिटर सही है, एक आएगा कैपेसिटर सही कब होगा? सही कंडीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिति। सही स्थिति का मतलब क्या? पाठ्यांक क्या आएगा? उच्चतम आएगा। उच्चतम जितना है उतना आएगा। चलो क्या आगे, दोनों चीजें याद रखना। ये तो ओम मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ओम मीटर में क्या था? सेम चीज है। अगर 0 आता तो लघु दोष, अनंत आता तो खुला दोष, उच्च आता तो सही। जैसे इसका उल्टा चल रहा, देख लो। ओपन दोष कब है? जब पाठ्यांक क्या आएगा? 0। अगर ओम मीटर में पाठ्यांक 0 आता तो आपको लग रहा है कि याद हो रहा है, अभी जब पढ़ रहे हो तब लग रहा है। दोनों को कंपैरिजन इसलिए साथ करवाता हूं भाई। ओम मीटर है, ओम मीटर से जांचा है। अगर ओम मीटर का पाठ्यांक, ओम मीटर क्या दिखाता है आप लोगों को? ओम दिखाता है। क्या दिखाता है? ओ प्रतिरोध दिखाता है। अगर प्रतिरोध का ओम मीटर का 0 आ रहा है, प्रतिरोध 0, इसका मतलब क्या हो गया? धारा ज्यादा मतलब शॉर्ट हो गया। अगर प्रतिरोध क्या आ रहा है? अनंत आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? खुला है। अनंत आ रहा है, अगर उच्च आ रहा है तो सही है। वोल्ट मीटर में जैसे उल्टा चल रहा है। अगर वोल्ट मीटर में क्या आ रहा है? वोल्ट मीटर कोई पाठ्यांक नहीं दे रहा है तो
ओपन। अगर पाठ्यांक क्या है? शून्य, मतलब कोई पाठ्यांक नहीं है तो क्या है? शून्य। यदि वोल्ट मीटर क्या कर रहा है? उच्चतम पाठ्यांक दे रहा है, अपना क्या दे रहा है? हाईएस्ट पाठ्यांक दे रहा है, तो क्या है? कैपेसिटर सही है। अगर क्या आ रहा है? वोल्टेज का मान न्यूनतम आ रहा है, वोल्टेज का मान न्यूनतम। वोल्टेज का मान न्यूनतम कब होगा? जब धारा का मान बढ़ता है। धारा कब बढ़ती है? जब शॉर्ट सर्किट हो। तो अगर न्यूनतम पाठ्यांक देगा तो लघु दोष है। को दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा। चलो उतारो, करते हैं आगे।